अगला सवाल है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए निकालना है। तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कि बी समकोण है। तो यहाँ पे त्रिभुज का कोई विवरण नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसे मानना होगा। तो मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। ठीक, ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो फिर मान लिया कि ए बी बराबर, चूंकि ये अनुपात में है तो ये 8 के मान लेंगे, तथा बी सी बराबर 15 के। ठीक है, देखिए, अब ए बी जो है 8 के है, बी सी 15 के है, तो हमें निकालना है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी हमारा 8 के है, तो 8 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी हमारा 15 के है, तो 15 के का होल स्क्वायर। अब ए सी बराबर हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। 64 और 225 289 के स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ए सी जो है वो हो जाएगा 17 के, यानी कि ए सी जो आया एच, ये आया हमारा 17 के। ठीक है, चलिए, अब निकालना है हमें साइन ए। साइन ए बराबर होगा, देखिए, इसके लिए ये साइन तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी।
तो BC कितना है? तो BC हमारे पास है 15K बटे AC जो है 17K है, तो सीधा हो गया हमारा 15/17। ठीक है। इसी तरह निकालना है सेक ए। तो देखिए सेक ए जो है हमारा हो जाएगा AC बटे AB, AC बटे AB, यानी 17K बटे 8K, 17/8। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जैसे 6 होते हैं तो 6 में से एक अनुपात दिया हुआ है, तो बाकी जो है सभी को निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है। ठीक है। और ये जो त्रिभुज है ये ए बी सी है ना। तो फिर त्रिभुज हमें दिया नहीं गया है तो मान लेंगे, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है ना, ये वाला जो है समकोण है। तो देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो है सेक थीटा, सेक थीटा। चूंकि थीटा न्यून कोण में ही लेना है तो यहाँ भी हम थीटा ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो सेक थीटा जो है वो, सेक थीटा अगर है, सेक का जो अनुपात होता है सेक थीटा के लिए, अगर थीटा हम इस कोण को पकड़ें तो इसके लिए जो अनुपात होगा 13/12, और थीटा के लिए सेक का अगर अनुपात अगर देखें तो हो जाएगा AC बटे BC, AC बटे BC। अब देखिए AC 13 है तो BC 12 है, और चूंकि ये अनुपात में है तो 13 के और 12 के मान लेंगे। तो फिर मान लिया कि AC 13 के तथा BC बराबर 12 के है। ठीक है। ये की जगह पर आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कोई भी जो है वो चर होना चाहिए। देखिए अब हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पे AC आ गया हमारा 13 के और BC आया है हमारा 12 के। तो हमें AB चाहिए, तो AB बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर हो जाएगा √AC²
माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB बराबर AC, तो AC कितना है तो 13 के है, तो यहाँ हो गया 13 के का होल स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर। तो 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर हो जाएगा और 12 का 144 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 25 के स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो हो जाएगा 5 के, यानी कि ये जो हमारा आया ये आया 5 के। ठीक, चलिए अब सब निकाल देना है। तो शुरू करना है साइन से। फर्स्ट में साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा AB बटे AC, यानी 5 के बटे 13 के, 5 के बटे 13 के, यानी हो गया 5 बटे 13। साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 12 के बटे 13 के, यानी 12 बटे 13। उसके बाद होगा टेन थीटा, तो ये थीटा है तो ये लंब, लंब बटे आधार, यानी कि 5 के बटे 12 के, यानी हो जाएगा हमारा 5 बटे 12। अब निकालना है कॉसेक थीटा। तो पहले भी आप जान रहे हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। तो हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी इसका व्युत्क्रम 13/5। इसी तरह से सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा कॉस का व्युत्क्रम, यानी 13/12। ऐसे ही कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल, यानी 12/5। ठीक है, चलिए ये 6 का 6 आ गया। हमें हमें सेक थीटा तो दिया ही था, बट हमें ये भी निकाल लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है कौन ए और बी दोनों न्यून कोण है, जहाँ पर कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो यह प्रूफ करना है या दिखाना है कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। ठीक है, तो चलिए ए और बी न्यून कोण है, यानी कि अगर इसको हम लोग समकोण मानते हैं, समकोण त्रिभुज, तो ए यहाँ लेना होगा और बी यहाँ लेना होगा और सी यहाँ लेना होगा। ठीक है, तो फिर से त्रिभुज हमारे पास नामांकित दिया नहीं था, तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है।
ठीक है। अब देखिए, चूँकि दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब इस बात को समझिए। कॉस ए का मतलब हुआ कि ए सी बटे ए बी। ए सी बटे ए बी। ऐसे ही कॉस बी का अगर हम देखें तो कॉस बी हो जाएगा बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी। और यहाँ से अगर देखें तो ए बी और ए बी हमारा कट जाएगा। तो आया क्या हमारे पास? तो आया है ए सी बराबर बी सी। ध्यान से देखिएगा, ए सी बराबर बी सी, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। अब इस बात को जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो कहेंगे चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, है ना? ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कॉट थीटा 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज मान लेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें ये वाला थीटा मान लेंगे। ये जो कोण है सी, इसको थीटा मान लेते हैं। चलिए इस पूरी बात को लिखेंगे। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा 7/8 है। अगर हम थीटा के लिए कॉट की बात करें तो बी सी बाय ए बी हो जाएगा। बी सी बाय ए बी हो जाएगा, यानी बी सी अगर हमारा 7 है तो ए बी हमारा 8 होगा। ठीक है, तो अनुपात में है तो के ले लेंगे।
यानी BC हमारा 7K हुआ, तो AB हमारा 8K होगा। ठीक है, और थीटा के ये सामने है तो ये वाला P हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, और ये वाला हमारा H हो जाएगा। तो फिर मान लिया कि BC 7K तथा AB 8K है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम पाते हैं AC बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC जो हमारा है वो 7K है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB जो है ये हमारा 8K है, तो इसका भी स्क्वायर होगा। देखिए, ये हो जाएगा 49K, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है रूट अंडर 113K स्क्वायर, 113। तो AC आ गया हमारा रूट अंडर 113K। अब पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस, ये अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला पे भी आ रहा है ना। फॉर्मूला है कि A प्लस B इंटू A माइनस B तो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यह एक फार्मूला है, इस फार्मूले पे हम लोग बिठा करके इसको मान निकालते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर होगा तो ये हो जाएगा 8K
बटे रूट अंडर 113 के, 8 के बटे रूट अंडर 113 के का स्क्वायर। ठीक है, बटे इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 7 के बटे रूट अंडर 113, सॉरी 113 के, ये बाहर रहेगा, इतना का स्क्वायर। अब देखिए, से के कट जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 88 64 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस, इसका अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 49 बटे 113। चलिए अब देखिए, तो ये हो जाएगा 113, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे 113 बटे, फिर ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, तो ये 113 और ये 113 कट जाएगा और 113 माइनस 64 49 हो जाएगा और 113 माइनस 49 64 हो जाएगा, यानी इसका जो है वो आ गया हमारा 49 बट्टे 64। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, कॉट थीटा के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, बी सी जो हमारा है वो है 7 के बटे 8 के। अच्छा, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो के कट जाएगा और इधर हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 8 64। ठीक है, तो दूसरा नंबर में भी आ गया हमारा मान 49 बटे 64।